अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद पहली बार अयोध्या के राम मंदिर में रामनवमी के मौके पर प्रभु श्री रामलला का सूर्य तिलक किया गया। रामलला के सूर्य तिलक के दौरान अनोखा और अद्भुत नजारा देखने को मिला। मंदिर में रामलला के मस्तक पर सिर्फ सूर्य की किरणें पड़ती हुई दिखती रहीं। सूर्य तिलक के दौरान शंखनाद के साथ रामलला की मूर्ति से पर्दा हटाया गया। सूर्य की किरणें भगवान रामलला के ठीक ललाट पर पड़ रही थी। दोपहर 12:16 अभिजीत मुहूर्त में रामलला का 3 मिनट तक सूर्य तिलक किया गया। इससे पहले रामलला का दिव्य अभिषेक भी किया गया था। रामनवमी के पवित्र मौके पर देवी देवताओं, पूजा पाठ, आस्था को लेकर एक सर्वे हमने भी किया और इस सर्वे के सवाल आपके सामने अब हम रखने जा रहे हैं। पहला सवाल, आपके आराध्य देवताओं में से किसकी पूजा साधना आप सबसे ज्यादा करते हैं? 51% लोगों ने कहा भगवान राम, वहीं 9% लोगों ने भगवान कृष्ण की बात कही। महादेव को मानने वाले 22% लोग थे। हालांकि मानते सबको, लेकिन सबसे पहले आराध्य महादेव को मानने वाले 22%, मां दुर्गा को 8% और 10% असमंजस में रहे कि वो इसका जवाब क्या दें, कह नहीं सकते। मेरे साथ 2 खास मेहमान इस वक्त जुड़ रहे हैं। महामंडलेश्वर योगी हितेश्वर नाथ हिंदू धर्म गुरु और महंत शुभम गिरी हिंदू धर्म गुरु के तौर पर। योगी हितेश्वर नाथ हिंदू धर्म गुरु मेरे साथ जुड़े हुए हैं। योगी हितेश्वर नाथ, आज वो दिन था रामनवमी का जब सूर्यवंशी भगवान राम के मस्तक का तिलक सूर्य तिलक के रूप में सामने आया। ये पहली रामनवमी थी प्राण प्रतिष्ठा के बाद। इस खास मौके को प्रधानमंत्री ने कहा कि वर्षों की साधना के बाद ऐसा दिन मिलता है। आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, प्रधानमंत्री जी ने बड़ी अच्छी बात कही कि बरसों के बाद ये दिन देखने को मिला। और ये बरसों नहीं, सदियां बीत गई। जिस घड़ी का हम सबको इंतजार था, नवमी तिथि मधुमास पुण्य का, ये जो आज रामनवमी का उत्सव हम लोगों ने मनाया, मैं इसके लिए सबसे प्रथम हर्ष और उल्लास के साथ मनाया। तो मैं इसके लिए सबसे पहले आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ, जिन्होंने हमको रामावतार, हमें राम के दर्शन, क्योंकि हमें नहीं पता, हमने राम को नहीं देखा, राम कैसे थे, लेकिन इस भव्य राम प्रतिमा के माध्यम से हमें पता चलता है, राम मंदिर के माध्यम से पता चलता है कि हमारे राम कैसे थे, हमारा राम का स्वरूप कैसा था, हमारा राम मंदिर कैसा था। इसलिए सर्वप्रथम मोदी जी का धन्यवाद। दूसरी बात, आज आपको पता होगा क्योंकि भगवान कृष्ण का जन्म रात्रि में 12 बजे हुआ और भगवान राम का जन्म दिन में 12 बजे हुआ, दोपहर के 12। इसलिए इसको अभिजीत मुहूर्त जो हमारा 11:45 से 12:45 तक के बीच में होता है, उस मुहूर्त के बीच इसकी पूजा भी। अच्छा, अब हम ये कहते हैं कि भगवान राम की कुछ, आज मैं सुन रहा था कुछ लोगों ने कहा दोपहर में पूजा नहीं होती। भगवान राम का 12 बजे जन्म बताया है शास्त्रों के अनुसार, राम जी वाल्मीकि रामायण के अनुसार भी और बाबा तुलसीदास जी की रामचरितमानस के आधार पर भी 12 बजे दोपहर में भगवान राम का जन्म, ऐसा माना जाता है। तो हम उसी को मानते हुए आज सूर्य तिलक से भगवान का तिलक लगाया गया, जो आपने लेजर से या रोशनी जो दिखाई गई आपने देखा होगा। तो मैं बताना चाहता हूँ कि जो तेज है, भगवान जो है हमारे कौन है? सूर्यवंशी भगवान प्रभु श्री राम। तो ये सूर्यवंशी प्रभु श्री राम हमारे तिलक की परंपरा होती है। जैसे रामानंदी संप्रदाय में अलग परंपरा है, जैसे कृष्ण संप्रदाय में, वैष्णव संप्रदाय में अलग परंपरा है, शैव संप्रदाय में अलग परंपरा है। हर परंपरा का अपना टीका, अपना चंदन होता है जो वो लगाया जाता है। ऐसे ही जिस प्रकार सूर्यवंशी भगवान राम है, तो आज सूर्यवंशी जो सूर्य का तिलक जो उनके माथे पर दिखाया गया, जो उसको देखा हम लोगों ने, बहुत भव्य था और भारत के लिए एक बहुत ही सुंदर एक अनुभूति आज दोपहर इंडिया न्यूज चैनल के माध्यम से पूरे देश में नहीं, पूरे विश्व ने देखा। और इसके लिए मैं इंडिया न्यूज को भी धन्यवाद करता हूँ कि जिस प्रकार आप लोगों ने आज राम जी का दर्शन जो कराया, भव्य दर्शन, इसके लिए आप लोग भी धन्यवाद के साथ हैं। अब रही बात की जाती है कि कौन बड़ा कौन छोटा। देवी देवता में कोई न छोटे न कोई, क्योंकि भगवान विषय, भगवान पे तर्क नहीं किया जाता। हमारे देवी देवताओं पे तर्क का कोई विषय ही नहीं बनता, हमारे वेद मंत्रों पर तर्क का विषय नहीं बनता, हमारे धर्म शास्त्रों पर तर्क का विषय नहीं बनता, क्योंकि ये श्रद्धा का महत्व है। श्रद्धा विश्वास, श्रद्धा विश्वास है
जो हम पत्थर को शिव मानते हैं। आप सही कह रहे हैं। इसीलिए सनातनी तो वो भी है जो सनातन को नहीं मानता, वो भी सनातन को मानने वाला कहा जाता है। महंत शुभम गिरी मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। महंत शुभम गिरी, हमने सर्वे किया, आज रामनवमी का दिन था, भगवान राम का सूर्य तिलक भी किया गया खास अभिजीत मुहूर्त में, और इस दौरान लोगों से जानने की कोशिश की कि किस आराध्य को सबसे ज्यादा मानते हैं। ऐसा लगा कि राम रोम रोम में बसे हुए हैं और भगवान राम को मानने वाले लोग सबसे ज्यादा निकले। महादेव को भी मान रहे हैं, लेकिन राम किस हद तक बसे हुए हैं ये हमारा सर्वे भी बताता है। मैं शुभम गिरी, देखिए, सर्वप्रथम आपको ये बता दूं, राम तो विश्व के राम है, राम मर्यादा पुरुषोत्तम राम है। और राजीव जी, आपको ये भी अवगत करवाता हूँ कि हमारे पड़ोस का जो देश है इंडोनेशिया, वहां पर रामलीला का आयोजन भी होता है। और रामलीला के साथ साथ मुस्लिम राष्ट्र होने के बावजूद भी उन्होंने भी राम को भजा है। तो राम हमारे सबके है, क्योंकि रा और माँ, रा शब्द नारायण का है, माँ शब्द महादेव का है। तो उसी प्रकार से भगवान श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम राम है। क्योंकि देखिए, राम जी ने 500 साल का संघर्ष कलयुग में किया, राम जी ने त्रेता में भी किया। जब भगवान शंकर समाधि में लीन होते हैं, वो भी राम 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 का ही भजन करते हैं, या हरे राम हरे कृष्ण का भजन कलयुग में महत्वपूर्ण बताया गया है। जिस प्रकार से 12 बजकर ठीक अभिजीत मुहूर्त में सूर्य भगवान का तिलक, मतलब सूर्य तिलक राम जी की विग्रह मतलब प्रतिमा में किया गया, और तिलक इसलिए किया गया, उसका प्रयास हर मंदिरों में किया गया है। चाहे उड़ीसा का सूर्य मंदिर हो, चाहे वेंकटेश्वर भगवान का मंदिर हो, चाहे बद्रीनाथ भगवान का मंदिर हो, क्योंकि प्राण प्रतिष्ठा के बावजूद जब ही भगवान का उत्सव आता है, रामनवमी का उत्सव आता है, अनेक उत्सव आते हैं, उसी उपरांत से भगवान श्री राम जी का इस प्रकार का तिलक, इस प्रकार का दिव्य तेज हर जगह हर परंपरा से करना पड़ता है। शास्त्रों में भी इसका उल्लेख है, और राम सूर्यवंशी भी है, क्योंकि पूज्य महाराज जी ने कह दिया कि चाहे गोस्वामी तुलसीदास जी की रामचरितमानस हो, चाहे वाल्मीकि रामायण हो, भगवान श्री राम का जन्म 12 बजे हुआ है, और भगवान श्री कृष्ण जी का जन्म रात्रि 12 बजे हुआ है। तो उसी समय अगर अभिजीत मुहूर्त में सूर्य तिलक और उस रामनवमी के पावन पर्व पर अगर नहीं किया जाता है, तो जो मूर्ति का जो तेज है, जो मूर्ति का जो हम प्राण प्रतिष्ठा मन्नत मांगते हैं, मनोकामना कहाँ से पूर्ण होगी। तो इसीलिए सूर्य तिलक की परंपरा हर जगह होती है, पहले भी होती थी, 500 साल पहले भी थी। शुभम गिरी जी, क्या आपने रामलला के दर्शन कर लिए हैं? नहीं, मैंने रामलला के दर्शन नहीं किए। अच्छा, महामंडलेश्वर जी, क्या आपने किए हैं रामलला के दर्शन जाकर? किया, मैंने दर्शन किया। और जिस दिन आपके यहाँ चैनल पे था मैं 22 तारीख को, तो मैंने 22 तारीख को आपके चैनल पे मैंने, क्योंकि मुझे चैनल वालों ने कहा आप भाई कोई तो यहाँ रहो, सारे संत वहां जा रहे हैं, भाई राम जी आ रहे हैं तो जाना भी चाहिए सबको। अच्छा, मतलब आप अयोध्या होकर आ गए दर्शन करके? कर आया दर्शन, भगवान का दर्शन तो बहुत जल्दी करना चाहिए था, लेकिन 22 को मैं यही था। तो मैं आज एक बात आपसे कहना चाहता हूँ। चलिए, नहीं, मैं सवाल को ले लेता हूँ, फिर आपके पास आता हूँ। ये मैंने जानबूझ के पूछा, क्योंकि हमने अपने सर्वे में लोगों से ये सवाल भी पूछा कि क्या मंदिर निर्माण के बाद आपने राम मंदिर के दर्शन कर लिए हैं। तो अभी हाँ कहने वाले लोग 14% सामने आए, 85% लोगों ने कहा नहीं, और 1% लोगों ने इस पर कोई जवाब नहीं दिया। यानी अभी लगातार जो भीड़ जा रही है, जो लोग पहुंच रहे हैं, अयोध्या में लगातार उत्सव का माहौल है, और उत्सव का माहौल लगातार बना रहेगा। तो योगी हितेश्वर नाथ जी, आपसे ही शुरुआत कर लेते हैं। लोग लगातार जा रहे हैं, अब तक 14% लोग ही दर्शन कर पाए हैं। राम का प्रभाव कुछ ऐसा है कि जो देश के लोग हैं, देश से बाहर के हैं, वो सभी रुख कर रहे हैं, सभी जा रहे हैं। देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ सर्वप्रथम, आपने कहा कि कितने लोग दर्शन कर रहे हैं। राम तो हमारे रोम में बसता है, राम हमारी आत्मा में बसता है। खाली दर्शन करने से ही नहीं राम को हम मानते हैं। बहुत बढ़िया तुलसीदास जी ने लिखा है कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना,
प्रेमित फिर गए होई में जाना। मतलब राम तो प्रेम से ही प्रकट हो जाता है। और जहां देखो नेत्र बंद करो राम को देख लो। हमने तो हर जगह राम को देखा, हम तो करकड़ में राम को देखते हैं, आपके अंदर देखते हैं, इंडियन न्यूज चैनल पर देखते हैं, जितने डिबेट में बैठे हैं शिवम गुरु जी उनके अंदर भी राम बैठे हैं, सबके अंदर हर व्यापक सर्वत्र। इसीलिए कहता हूँ मेरे रोम बसने वाले राम, जगत के स्वामी तुम अंतर्यामी, मैं तुझसे क्या मांगू, मैं तुझसे क्या मांगू, मैं क्या मांगू मेरे राम से। और आज हमारे तर्क का विषय बन गया है राम, हमारे तर्क का विषय बन गया है शिव। ओमकार बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिना, कामदम मोक्षदम चैव ओमकाराय नमो नमः। ओमकाराय नमः। शिव राम की पूजा करते, राम शिव की पूजा करते, एक दूसरे के आराध्य देव हैं। आप सोचिए, राम ने कहा मैं 2 अक्षर, राम में 2 अक्षर हैं, राम, शिव में भी 2 अक्षर। तो शिव ने कहा मैं श्रृंगार करता है, राम ने कहा मैं पालन करता। तो पालन करता को पिता कहते हैं। हमारा पिता हमारा राम है। और जब पिता हमारी रचना करता है तो इस पिता ने पूरे शरीर की रचना उन्हीं 2 अक्षरों में की है, क्योंकि पिता हमारा 2 अक्षर में राम, और उन्हीं 2 अक्षर में पूरा शरीर। आप गिन लीजिए, बाल, माथा, भौहें, आंख, नाक, कान, गाल, होठ, दांत, जीभ, थोड़ी, मुंह, गला, कंधा, छाती, पेट, पीठ, हाथ, पैर, सब 2 अक्षर में। क्यों 2 अक्षर में? क्योंकि राम का दिया हुआ शरीर है। हम इसका तर्क नहीं करना है, कोई क्वेश्चन किंचित मात्र भी सनातन धर्म के लिए ये भी कह सकते कौन बड़ा कौन छोटा। सबसे बड़ा होता है गुरु, और श्री गुरु चरण सरोज रज, क्योंकि वही गुरु ही ईश्वर का मार्ग बताता है। तो इससे तो बड़ा, फिर तो अगर हम देवताओं की बात करें तो पहले तो गुरु की बात करेंगे, हमारे तो गुरु सर्वोपरि है। ठीक है। मैं शुभम गिरी, हमारे सर्वे के मुताबिक 14% लोग भगवान राम के दर्शन करने वहां पर जा चुके हैं। आराध्य जो होते हैं, जो प्राण प्रतिष्ठित मूर्ति होती है, उसका एक ऑरा होता है और उसी का आशीर्वाद लेने के लिए लोग जाते हैं वहां पर। लगातार ऐसा लग रहा है कि लोग अब जाते ही रहेंगे, प्रक्रिया एक लंबी चलेगी और अयोध्या उत्सव के जो वहां पर अभी भीड़ जा रही है, ऐसा लग रहा है उत्सव का माहौल है। तो आपको भी लगता है कि ये जो भगवान राम हैं उनका प्रभाव कुछ ऐसा है कि लगातार लोग आगे बढ़ते चले जा रहे हैं दर्शन के लिए? अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांति, अवंतिका, पुरी, द्वारावती, चैवा, सप्ते चिरदायिका, सप्ते मोक्षदायिका। अयोध्या तो पुरी है, सप्तपुरियों में प्रथम पुरी अयोध्या है। और अयोध्या का जो प्राणी है वहां पर किसी ने भी जन्म लिया है, चाहे वो विदेश में भी रहता है, वो बैकुंठ का निवासी। दूसरी बात, महाराज जी ने आपको विस्तार से समझाया। आगे जो 500 साल का संघर्ष है, अभी तो आप राजीव जी ये भी देखना कि वर्ल्ड से भी, मतलब पूरे विश्व से अयोध्या में आदमी आएंगे, पांव रखने की जगह नहीं होगी। इस प्रकार से जब 4 धाम के कपाट खुलते हैं, सबसे ज्यादा इस बार केदारनाथ का धाम चला, क्योंकि जो 2013 का जितना बड़ा बवंडर वहां आया, मतलब आपदा जो आई प्राकृतिक, उस आपदा को भी देखते हुए लोगों ने वहां पर दर्शन किए। तो ये मतलब एक प्राकृतिक चीज भी है और राम आराध्या भी है। चाहे आप बद्रीनाथ धाम को देख लीजिए, चाहे आप हिमाचल प्रदेश के मंडी में देख लीजिए। मंडी में भी आपको बताता हूँ कितनी बड़ी आपदाई और प्राकृतिक के मंदिर, जो पंचबक्कर मंदिर है, बिल्कुल कैसे नैसनी हुआ वहीं का वहीं विराजमान है। मैं वहां के दर्शन भी करके आया था। लेकिन राजीव जी, अब तो अयोध्या में अनेक लोगों का आवागमन होगा। हो सकता है हम भी रामलला जी के दर्शन करें। क्यों नहीं करेंगे? आप जरूर करेंगे, हम सब ने करना है। मैं अगले सवाल की शुरुआत भी आपसे ही करूंगा महंत शुभम गिरी, क्योंकि सवाल ही कुछ ऐसा है। सवाल हमारे सर्वे का ये कह रहा है कि अयोध्या में रामलला के दर्शन का आपका प्लान क्या है, आपकी योजना क्या है? ये हम देशवासियों से सवाल पूछ रहे हैं। तो 3 महीने के अंदर हम वहां जरूर जाएंगे, ऐसा कहने वाले 18% लोग हैं। दीपावली के उत्सव पर वहां जाएंगे, ऐसा कहने वाले 9% लोग हैं। नए साल के मौके पर जाएंगे, 26% लोग कह रहे हैं। अभी प्लान नहीं हमने किया है, 43% लोग कह रहे हैं, और कह नहीं सकते ऐसा 4% लोग कह रहे हैं। महंत शुभम गिरी, हर कोई राम के दर्शन, राम को देखने,
राम की नगरी को समझने, जानने, वहां रमने के लिए जाना तो चाहता ही है। हो, चाहे विरोधी भी हो, चाहे सत्ता का पक्ष का भी हो, विपक्ष का भी हो, आपने देख लिया जितनी राजनीति इसमें हुई। मैंने हाथ जोड़ के सबसे प्रार्थना की थी, भले ही आप 22 तारीख को ना जाइए, भले ही आप 2-3 दिन पूर्व चल जाइए, आप रामलला जी के दर्शन कीजिए। अभी कुछ समय पहले हमारे उत्तराखंड के पूर्व सीएम हरीश रावत जी ने भी दर्शन किए, हमारे हिमाचल प्रदेश की जो मंत्री है विक्रमादित्य और वहाँ के जो मंत्री एक है उन्होंने भी दर्शन किए। तो लेकिन एक बात आपको बता दूं, जब मूर्ति का प्राण इतना तेजमयी वो मूर्ति है, प्रतिमा है, हमने तो आपके चैनलों के माध्यम से देखी, अनेक चर्चा हमने कर ली होगी, लेकिन जो प्रतिमा इतनी सुंदर, इतनी भव्य है, तो उस प्रतिमा का दर्शन क्यों नहीं करेंगे? जैसे बद्रीनाथ जी की दर्शन करते हैं वैसे राम जी का करते हैं। गुरु नानक देव जी कहते हैं, कस्तूरी कंदल बसे ढूंढे मृग बनमाई, ऐसे घट घट राम है खोजे फिरे काई। तो अयोध्या में भी राम विराजमान है, हमारे मन में भी राम विराजमान है, क्योंकि अयोध्या में रामलला है और हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में रघुनाथ जी है। तो मैं आपको राजीव जी अवगत कराता हूं, अगर इस बार कुल्लू का दिशारा हो तो आपके चैनल के माध्यम से वहां पर जो सुबह राम जी की पूजन होती है, रघुनाथ जी की प्रतिमा की पूरी नित्य विधान से होती है, वहां पर भी सूर्य तिलक के विधान किया जाता है। उसी प्रकार से जो भगवान श्री राम है, ये 500 साल के बाद आए हैं और 500 साल के बाद आने में इन्होंने संघर्षशाली जीवन जिया है, अपने महल में विराजमान है, अपने मंदिर में विराजमान है। तो सभी दर्शन करेंगे, क्योंकि अयोध्या का दर्शन करने मात्र से ही आदमी को मोक्ष की प्राप्ति होती है और वैकुंठ की प्राप्ति होती है। जिन्होंने दर्शन करने हैं वो करेंगे, क्योंकि भारत से नहीं, आप देख लेना, आप विश्व में सर्वे कर देना, 50% लोग कहेंगे कि हम राम के दर्शन करेंगे, चाहे वो सनातनीय हो चाहे गैर सनातनीय हो, वो भी दर्शन करने आएंगे। एकता की मिसाल दिखाएंगे, वसुधैव कुटुंबकम की भावना दिखाएंगे, विश्व बंधुत्व की भावना दिखाएंगे और सभी दर्शन करने आएंगे। आपने देख लिया कुछ समय पहले लखनऊ से एक मुस्लिम जट्टा आया था, उन्होंने भी गंगा यमुना तहजीब जो है उसका एक दर्शाया। तो सभी दर्शन करने आएंगे, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। अयोध्या में तो विकास भी होना चाहिए, दर्शन भी होना चाहिए, भव्यता भी होनी चाहिए, दिव्यता भी होनी चाहिए, साफ सफाई की व्यवस्था भी रखनी चाहिए और राम राज्य की कल्पना अयोध्या में होनी चाहिए। घाट को भी साफ सफाई की ओर रखना चाहिए और भगवान श्री राम जी के वहाँ बहुत कंजेस्टेड एरिया है, मतलब बहुत भीड़ भाड़ वाला एरिया है, तो उस एरिया को, मतलब उस क्षेत्र को भी हमारे को सुरक्षित रखना है और जिसने भी रामलला के दर्शन करने उनको करने चाहिए। जी हाँ, अयोध्या का विकास हो, अयोध्या में साफ सफाई हो, क्योंकि मैंने खुद देखा है रात के 11 और 12 बजे भी साफ सफाई कर्मी मेहनत के साथ वहां पर काम करते देखते हैं। अयोध्या का विकास हो रहा है। तो हमने भी लोगों से एक सवाल पूछा कि राम मंदिर के निर्माण से अयोध्या में आखिर बदला क्या है, लोगों से जानने की कोशिश की तो लोगों के जवाब जो आए, धार्मिक पर्यटन बढ़ा है, 20% लोगों ने ऐसा कहा, रोजगार के अवसर बढ़े हैं 17% लोगों ने ऐसा कहा, शहर का तेजी से विकास हुआ है 29% लोगों ने कहा, कोई असर नहीं पड़ा ऐसा कहने वाले 20% लोग और कह नहीं सकते 14% लोगों ने ऐसा कहा है। महंत महामंडलेश्वर हितेश्वर नाथ जी भी हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। धार्मिक पर्यटन की बात कहें, रोजगार की बात कहें, हितेश्वर नाथ जी, बड़े सवाल उठाए गए थे कि मंदिर बनने से क्या किसी को रोजगार मिलेगा, लेकिन एक मंदिर बहुत तरीके के रोजगार देता है, पर्यटक आते हैं, उनको लाने वाले लोग होते हैं, उनको रोजगार मिलता है, मंदिर बनता है तो बनाने वालों को रोजगार मिलता है, पूजा पाठ के सामान की बात हो, करीब 34% लोग इस तरीके की बातें कह रहे हैं कि धार्मिक पर्यटन बढ़ा है। आप किस नजरिए से देख रहे हैं राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के बाद से बदलती अयोध्या को? मैं कहना चाहता हूं राजीव जी, राम जो है रोजगार की ओर है, राम रोजगार की ओर। इस राम ने रोजगार दिया, लोगों को काम दिया, व्यवस्थाएं दी, युवाओं के लिए कितनी सारी व्यवस्थाएं बनाई है। इंटरनेशनल आप देखिए, पूरे विश्व के अंदर इंटरनेशनल यहाँ पे एयरपोर्ट बना है, आप कहीं से भी डायरेक्ट फ्लाइट आपको अयोध्या की मिलेगी। देखिए कितना बड़ा रोजगार। ट्रेन देखिए, यहाँ की ट्रेन की व्यवस्थाएं कितनी बढ़िया हो गई हैं। क्या नहीं मिलेगा, मंदिर के आसपास दुकानें मिलेंगी लोगों को, धर्मशाला। मैं तो खुद एक सोच रहा हूँ कि जल्दी से अयोध्या में एक धर्मशाला भी ले लूं, भाई वहां भी हमारे भक्त लोग दर्शन करने जाए, क्योंकि अब तो जमीनों के रेट इतने हाई हो गए जब से राम जी वहां पधारे हैं। तो कहने का तात्पर्य है कि राम
रोजगार के माध्यम से जो राम का मंदिर है, जितने भी मंदिर तीर्थ स्थान बनते हैं, हर जगह रोजगार बढ़ता है, लोगों को रोजगार मिलता है। आप कहीं भी चले जाओ पूरे भारतवर्ष के अंदर, जहां जहां हमारे देवी शक्तियां हैं, जहां जहां देवी स्थान बने हुए हैं, हर जगह हर व्यक्ति को रोजगार मिला है। और ये छोटी मानसिकता के लोग हैं जो इस प्रकार की बातें करते हैं, जिनके पास सिर्फ और सिर्फ तर्क और वितर्क का विषय रह जाता है, जो राम को कभी समझ ही नहीं पाए। उनको मैं कहना चाहता हूँ, राम नाम सोही जानिए जो रमता सकल जहान, घट घट में जो रम रहा उसको राम पहचान। तो ऐसे लोग जो राम को पहचान नहीं पाए, जो राम के बुलाने पर राम का दर्शन करने भी नहीं गए, मैं उनको कहना चाहता हूँ, फिर भी मेरा राम तुमको आशीर्वाद दे रहा है बैठ के कि चलो तुम्हारा कल्याण हो। आप देश के हित की बात करो, लेकिन फिर भी ये लोग देश के तोड़ने की बात करते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि देश संगठित हो, हम सब एक साथ मिलकर इस देश की राम मंदिर की भव्यता को खाली हम ही नहीं, पूरा विश्व इस राम में हो जाना चाहिए। और ये राम हमारी आस्था है, हमारी पहचान है, हमारी मर्यादा है, हमारी सोच है, हमारी क्रिएटिविटी है, हमारी महत्वाकांक्षाएं हैं, हमारा विश्वास है, हमारी श्रद्धा है, समर्पण है, हमारी पहचान, हमारा प्रतीक। सूर्यवंशी राम जब सूर्य निकलता तो बताते ही सूर्यवंशी राम का सूर्य है, सूर्य तेज है, सूर्य राम के गुरु, मर्यादा पुरुषोत्तम राम अयोध्या वासी, हम सबके गुरु सूर्य। तो देखिए किस प्रकार हमारे राम की परिभाषा को हम नहीं जान पा रहे। तो उनको मैं कहना चाहता हूँ कि कृपया करके चुनाव के बाद हारो या जीतो वो एक अलग बात विषय है, लेकिन जो लोग मंदिर नहीं गए वो भी दर्शन करने आए। आपने मुझे कुछ प्रतिशत आंकड़े बताए कि 30% ये, 25 ये, 50 ये। आपको बताना चाहता हूँ राजीव जी, ये प्रतिशत बिल्कुल ठीक नहीं है। क्यों ठीक नहीं है? क्योंकि राम मंदिर के बनने के बाद की बात हो रही थी, हम अभी तक नहीं गए। लेकिन राम मंदिर से पहले जो लोग गए, क्या उन्होंने नहीं बताया? लाखों नहीं, करोड़ों नहीं, अरबों संख्याओं में लोगों ने भगवान के टेंट में दर्शन किए। मैंने खुद अपनी आंखों से 5-5 बार दर्शन किया और मैं जाकर रोता था। मैं कहता था, हे मेरे राम, कब तुमको मैं मंदिर दे पाऊंगा? कब मेरा कोई ऐसा इस स्थान पे आके बैठे जो मेरे राम को मंदिर दे दे? मेरे राम को, जो मेरा राम सर्दी में, ठंड में, कड़कती धूप में चारा टेंट में बैठे हुए मेरे राम को आज इतने वर्षों बाद एक स्थान मिला, फिर भी लोगों को शर्म नहीं आती। मेरा दिल दुखता है। उन लोगों को मैं कहता हूँ, समझो राम को, समझो राम को, जानो राम है कौन। इसीलिए कहता हूँ, फिर भी मेरा राम एक ही बात कहता है, तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार, वो दास मन महंत शुभम गिरी, आपको इन बातों पर आपका क्या कहना है? रोजगार भी बढ़ रहा है, धार्मिक पर्यटन भी बढ़ रहा है और राम को लेकर लोगों की भक्ति भी बढ़ती दिख रही है। देखिए, राम की भक्ति तो पहले से ही लोगों के मन में थी। अब आपको बता दूं, विचारधारा, मानसिकता किसी की नहीं हम बदल सकते, ठीक है? हम उनको ज्ञान दे सकते हैं, समझा सकते हैं। अगर व्यक्ति के मन में आ गया तो राम आगे, तो राम तो बढ़ेगा। रोजगार की बात आई, राजीव जी आपको अवगत करवाता हूँ कि रोजगार किस प्रकार से बात आई। अयोध्या में सभी धर्म के व्यक्ति रहते हैं, वहां पर प्रसाद है, लड्डू है, इत्यादि जो भोग लगता है, बाल भोग लगता है, और अपना जो नाश्ते की दुकान है, धर्मशालाएं है, तो वहां के लोगों को तो रोजगार मिलेगा ही, क्योंकि रोजगार भगवान श्री राम दे रहे हैं। अगर हरिद्वार में हम लोग बैठे हैं तो माँ गंगा जी ना हो तो हरिद्वार कौन आएगा? तो हरिद्वार में भी तो रोजगार के अवसर हमें मिलते हैं। तो इसी प्रकार से रोजगार तो सबको मिलता है। और राजीव जी आपको बताता हूँ, भगवान राम मंदिर जहां जहां गए, जैसे राम सेतु है, राम सेतु भी जल के अंदर है, अभी भी विराजमान है। राम सेतु के बाद श्रीलंका का आप उदाहरण देख लीजिए, हमारे से ज्यादा प्रमाण तो श्रीलंका दे देगा। आपको अवगत करा देता हूँ, राम की महिमा ही ऐसी है महंत शुभम गिरी और महामंडलेश्वर जी। राम की महिमा ही ऐसी है, राम रामे तिरमति रमे रामे मनोरमे सहस्त्र नाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। ये राम की महिमा है जो लोगों में बढ़कर चढ़कर इस वक्त बोल रही है। आप दोनों हमारे साथ जुड़े और धर्म पर ये चर्चा आपने हमारे सामने रखी, बहुत धन्यवाद आप दोनों का।